नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर आया हूं बिहार वालों के लिए। जितने भी हमारे बिहार राज्य से लोग आते हैं उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब बिहार को भी मिलने वाली है बुलेट ट्रेन। तो जो आपका नया बजट आया है आप लोग का, इस बजट के अंदर बिहार को करोड़ों रुपए की जो है नए प्रलोभन दिए गए हैं। कह सकता हूँ प्रलोभन ही है, क्योंकि बुलेट ट्रेन, जब हम बुलेट ट्रेन का ख्याल भी अपने दिमाग में लाते हैं तो आप शायद इस बात से इस बात से आप लोग को रिलेट कर पाए अपने आप को कि बुलेट ट्रेन में कौन बैठ सकता है, हाई स्पीड ट्रेन में कौन बैठ सकता है, फ्लाइट में कौन बैठ सकता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास आमदनी अच्छी है। क्या एक तबका जो निम्न वर्ग या उससे भी निम्न वर्ग में आता है, उससे भी नीचे आता है, निचला वर्ग है, क्या वो बुलेट ट्रेन में बैठ सकता है? क्या बुलेट ट्रेन तो चलो दूर हो गया, क्या वो वंदे भारत ट्रेन जो हमारी चल रही हैं, जो ये वंदे भारत ट्रेन का हम कंसेप्ट लेकर आए हैं, क्या वंदे भारत ट्रेन में सारा बिहारी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकते ना। आपको चाहिए जनरल कोचेस, और ट्रेनों के अंदर जनरल बोगी भी कितनी लगाई जाती है? 2 आगे 2 पीछे, कुल 4 बोगी लगाई जाती है अगर 24 बोगी की ट्रेन है तो। तो 4 बोगी जनरल ट्रेन और उसमें भरा रहता है पैसेंजर। अच्छा लगता है सुन के कि हम जो है तरक्की कर रहे हैं, अच्छा लगता है सुन के कि बिहार में भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे अभी कहीं भी ट्रेन जा रही, पता चला ट्रेन बेगूसराय से निकली और आगे हम चैंपुलिंग करे उतर गए, क्या बुलेट ट्रेन में चैंपुलिंग करके उतर जाओगे? हाँ, हाई स्पीड ट्रेन है। और आपको ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि बिहार को मिला है अगर बुलेट ट्रेन का तोहफा, तो ऐसा तो नहीं कि बिहार में 10 स्टेशन बन जाएंगे। ये रेलवे स्टेशन नहीं बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन, पहली चीज तो ये कि बुलेट ट्रेन ऐसा तो है नहीं कि जमीन पर चलेगी, या तो वो अंडरग्राउंड होगी, या तो वो जमीन के अंदर चलेगी, और या तो वो जमीन के ऊपर चलेगी, पिलर्स के ऊपर। अब इस वजह से वो जमीन पे नहीं चलाई जा सकती क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। और हमारे यहाँ होता क्या है, पता चला गाय जानवर सब ट्रेनों पे, ट्रैक पे घूम रहे हैं, और आए दिन जो है कई सारे हादसे आप लोग सुनते हो कि ट्रेनों से कट करके कई जानवर और कई इंसान भी मर जा रहे हैं। अगर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ये हुआ तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जान का तो है ही खतरा, उसके अलावा एक्सीडेंटल खतरा भी है। अगर ट्रैक प्रॉपर नहीं मिला उसे, तो इतनी स्पीड में जो चीज आ रही है, आपने देखा फ्लाइट से अगर एक चिड़िया भी टकरा जाए तो फ्लाइट का क्रैश कर जाती है। तो प्लेन के साथ जैसा हो रहा है वैसा यहां भी, क्योंकि जो हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। तो खैर चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम कितना भी खुश हो लें कि हमें चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये केवल ऐसा है कि जैसे एक जानवर के आगे, एक शेर के आगे जो है मीट ऐसे लटका दिया गया और कहा जा रहा है इसे खा लो। लग रहा है ना अच्छा कि भैया उसको लग रहा है खा लेगा, लेकिन खा नहीं पा रहा है, इतना ऊंचाई पर है। खैर चलिए, तो बिहार को बुलेट ट्रेन मिलेगी, बधाई हो बिहार वासियों। मैं भी बिहार के आसपास से हूं तो मुझे भी पता है कि बड़ी खुशी होती है जब हमारे राज्य को तोहफा मिलता है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर कहना चाहूँगा, फिर आगे लेकर चलता हूँ, सारी बातें बताऊँगा क्या कहा गया है। हम लोग हर बार, हर बजट में, जब जब बजट आया है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तब से जब जब बजट आता था तब तब बिहार को कोई ना कोई ट्रेन का तोहफा मिलता था, कोई ना कोई चीज़ें आती थी जो बिहार को रेल से कनेक्ट करती थी। हम अभी भी बुनियादी चीज़ों पर सोच नहीं रहे। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे यहाँ की सड़कें, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बन रही। हम जब जब बजट आता है बस इस चीज़ से खुश हो जाते हैं कि भैया हमें ट्रेन मिल गई, हमें, जिससे हम लटक करके दूसरे शहरों में जाएं और काम करें। अरे हम ये कब सोचना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ का रेल नेटवर्क के अलावा अगर हमारे यहाँ के रोड्स अच्छी हों, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आपको पता होगा, जैसे एयरपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो पटना एयरपोर्ट को ही रेनोवेट किया गया है। बाकी आप मुझे बता दो बिहार के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है जो हम सब लोग जानते हैं, जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जहाँ रेगुलर फ्लाइट लैंड करती है? नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे जब हम सोचेंगे और इन सब चीज़ों के लिए जब डिमांड करके अपना वोट करना शुरू करेंगे, तब हम लोग को खुशी होना शुरू होगी। आपको पता ही है, अब तो भैया नीतीश कुमार जी जो है मोदी जी साथ, यानी बीजेपी के साथ मिलकर इस बार गवर्नमेंट बनाई, तो उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी हों। खैर चलिए, आप लोग को ये बात पता हो, कल के बजट में 7 जो है हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात की गई है।
जिसे हम लोग ये बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर ही कह सकते हैं, जिसमें कॉरिडोर कौन कौन से हैं? तो एक मुंबई से पुणे है, पुणे से हैदराबाद है, हाँ हैदराबाद से बेंगलोर है, हैदराबाद से चेन्नई है, बेंगलोर से चेन्नई है आप लोग का। उसके बाद दिल्ली से वाराणसी है, वाराणसी से सिलीगुड़ी है, और एक दिल्ली से सिलीगुड़ी, वही बन गया आपका। तो जब हम दिल्ली से सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो जब ये ट्रैक बनारस से आगे निकलेगा तब ये बिहार होते हुए जाएगा, और जब बिहार होते हुए जाएगा तो जो मेरा आकलन कहता है पटना वो शहर बनेगा जहां पर जो है आप लोगों को मिलेगा मौका बुलेट ट्रेन में चढ़ने का, पटना के अलावा नहीं। और एक और चीज बता दूं, इसमें सफर करना आम आदमी के बस का कतई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये जस्ट लाइक तेजस जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं जो IRCTC चलाती है, उससे भी कहीं ज्यादा महंगे होंगी इसके टिकट्स, उससे कहीं ज्यादा महंगे होंगे इसके टिकट्स। खैर चलिए, अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं आप, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनेगा वो किस तरीके का होगा। ये वीडियो मैं हालांकि आपके लिए ढूंढ के लाया इसीलिए ताकि आप ये समझ सको कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक देख रहे हो आप जमीन से कितने ऊपर है, सारा एलिवेटेड है। जैसे हमारी मेट्रो ट्रेन चलती है ना, या तो वो पिलर्स पे चलती हैं या तो अंडरग्राउंड चलती हैं। आप इसको मेट्रो ट्रेन जैसा ही कंसीडर करो ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिब्बे होंगे, डिब्बे इसमें कम होंगे, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लंबे समय से, जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉरिडोर की बात करूं जो पहली हमारी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले अश्विनी वैष्णो जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 अगस्त 2027 को आप पहला टिकट खरीद सकेंगे। किसका? बुलेट ट्रेन का। तो अब वो उस दिन चल जाएगी या नहीं ये तो भगवान जानता है, बट ये काम थोड़ा डिले चल रहा है कोविड की वजह से। तो अश्विनी वैष्णो जी ने कुछ और भी ऐलान किए हैं कल बिहार के लिए। जैसे बताया गया है कि बिहार रेलवे बजट एलोकेशन 2026-27 2026-27 के अंदर बिहार को कितना रेलवे बजट मिला है, तो 10,389 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया बिहार के लिए, जो कि ट्रेन से रिलेटेड है। और आगे आने वाले समय में 1,09,158 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये 1-2 साल की बात करें, अगले 5-10 साल की बात होती है कि हम अगले 5-10 साल के अंदर जो है हम इतना बजट एलोकेट करेंगे और कई तरीके का जो है कई तरीके के रेल नेटवर्क से जो है वो हम बिहार को जोड़ेंगे। बिहार के लिए बुलेट ट्रेन वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेन चलेंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नई ट्रेन आएंगी, कुछ ट्रेन को बदला जाएगा, मतलब कुछ ट्रेन को बंद करके, क्योंकि देखो अगर हम डे पर डे ट्रेन बढ़ाते जाएंगे, ट्रैक हमारा वही है तो लोड कितना ज़्यादा होगा और फिर शायद ट्रेन डिले होना शुरू हो। तो होगा क्या, कुछ ट्रेनें कैंसिल की जाएंगी और उनका नया नामकरण किया जाएगा और 21 अमृत भारत ट्रेन और 14 वंदे भारत ट्रेन और चलाई जाएंगी। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी न्यूज़ है कि अब हमारा समय कम खराब होगा, हम समय से चीज़ों कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो अंगूर हैं जो खट्टे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बुलेट ट्रेन बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कैसे गेम चेंजर साबित होगी कि अभी हो सकता है, मान लो हम कह रहे हैं कि ट्रेनें कोई गुजर रही हैं लेकिन लोगों का ध्यान अभी बिहार की तरफ उतना नहीं है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन का स्टॉप बनेगा और बुलेट ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री पटना या जहाँ भी बुलेट ट्रेन का स्टेशन जंक्शन बनेगा वहाँ से गुजरेंगे, तो वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लेकर आएगा बिहार को। तो देखिए यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिसको मैं आप लोगों के सामने रीड करना चाहूँगा। उससे पहले मैं बता दूं, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। अगले चरण में सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक बनेगा गलियारा। अब एक बात आप लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने कोलकाता में ना बना करके ये कॉरिडोर हम लोग लेके गए सिलीगुड़ी तक। उसका कारण है क्योंकि आपको पता है सिलीगुड़ी के ऊपर नज़र रहती है चाइना और बांग्लादेश की, तो हम ये चाहते हैं कि भैया ये जो नज़र है ये हट जाए, इस वजह से हमने रेल कनेक्शन से उसको जोड़ दिया। अब जब हाई स्पीड कनेक्शन से जोड़ दिया, मान लो कल को हमें फोर्सेस भेजनी पड़े, कल को कोई आपत्तिजनक स्थिति आ जाती है या ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हमें निपटना है और हमें फोर्स भेजनी है, तो भैया हमने एक बुलेट ट्रेन में फोर्स भरी और भेज दिया, 3-4 घंटे पहुंच गए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम अपने आप को भी सुरक्षित करना चाहते हैं।
तो बिहार में 2 लाइनें होंगी। पहला रूट वाराणसी हावड़ा, पहले से निर्धारित रूट पटना गया धनबाद कोलकाता, लेकिन इस रूट पे अभी काम नहीं होगा, वो नेक्स्ट फेज में होगा। दूसरा रूट वाराणसी सिलीगुड़ी बेगूसराय कटिहार पुड़िया होते हुए सिलीगुड़ी। आधिकारिक रूट की घोषणा अभी नहीं हुई है, केवल अनुमान है, ये अभी ऑफिशियल कोई रूट नहीं डिक्लेयर किया गया है। उत्तरी बिहार को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। कुल लंबाई जो है लगभग 700 किलोमीटर है। अगले चरण में इसे गुवाहाटी तक बनाया जाएगा। 350 किलोमीटर तक की स्पीड होगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 5 से 7 घंटे में। सोचो, दिल्ली से सिलीगुड़ी की दूरी आप 5 से 7 घंटे में पूरी कर लोगे। जैसे नॉर्मली अगर मैं बताऊं दिल्ली से लखनऊ जाने में 8 घंटे लगता है, तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोग की बचेंगी यहाँ पर। वाराणसी से सिलीगुड़ी लगभग 3 घंटे में, पटना से सिलीगुड़ी 2 घंटे में। हाँ, फ्रीक्वेंसी 30 मिनट की होगी, यानी हर 30 मिनट पे आप लोग को जो है ट्रेन्स मिलती रहेंगी, हाई स्पीड ट्रेन्स चलेंगी, जैसे मेट्रो जैसे आप इसे मान सकते हो। तो इस तरीके से अच्छी चीज़ है, अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अभी भी हमारे जो हाल होंगे वो यही रहने वाले हैं। हम लोग के हाल में, एक आम आदमी के हाल में कोई सुधार नहीं होगा। तो बिहार का जो मैक्सिमम वर्ग आता है वो यहीं से आ रहा है, क्योंकि सब इधर उधर काम करने जा रहे हैं। सब लोग का पलायन हो रखा है। सब नौकरी, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई और अच्छी भी नौकरी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-20,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हालत तो यही है ना। क्या ये बुलेट ट्रेन का फायदा उठा पाएंगे? ऐसा नहीं कहीं भी चेन खींच के उतर लिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाल ऐसा ही रहेगा भैया कि हमें जनरल बोगी में भी बैठने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और हम तब भी वही सफर करते रहेंगे। कहने को देश दुनिया बदल गई, कहने को बिहार बदल गया, कहने को बिहार की तरक्की हो गई, लेकिन कहीं से भी एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे जब हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं तो हर समय कम से कम अगर एक जगह से, बिहार से मान लीजिए, अगर पटना से मान लीजिए दिल्ली अगर 10 ट्रेनें आती हैं, तो उसमें से ऐसा क्यों नहीं है कि 4 से 5 ट्रेनें ऐसी हो जो फुल्ली स्लीपर्ड हो, उनका किराया कम हो, एक आम आदमी की पहुंच तक हो और एक आम आदमी उसमें सफ़र कर सके, और ये रोज चलें। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन चल रही हैं, हफ्ते में एक दिन चलेगी तो भी उसके ऊपर यही हाल होने वाला है। तो भैया हम इस चीज़ को सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट जो आप लोग का अहमदाबाद से मुंबई वाला जो आप लोग का हाई स्पीड यानी बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है उसका काम चल रहा है। हालांकि देखो, ये अगर 15 अगस्त तक 2027 तक पूरा होता है तो उसके लिए मैं बधाइयां दूंगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्पीड ट्रेन आ चुकी है। तो अब देखो, जैसे एक और इमेज दिखाना चाहूँगा कि देखो इस तरीके के ट्रैक, ऐसे एलिवेटेड पूरे ट्रैक होंगे जिस पर हम लोग की सारी चीज़ चलेंगी। और देखो, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे जब बिहार से गुजर रही होंगी ये एलिवेटेड ट्रैक्स भी बनेंगे अगर, क्योंकि बिहार में ज़मीन के अंदर बना पाना ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो एलिवेटेड ऊपर बनेंगे सारे पिलर्स पे। और जब पिलर्स पे बनेंगे तो गंगा नदी है, उसको क्रॉस करने के लिए बड़े ही स्टेबल पिलर्स बनाने पड़ेंगे, जिनका खर्चा, जिन पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये बहुत महंगा सौदा है कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के इससे एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए कि फिर से कंक्लूजन में कहना चाहूँगा, बिहार को मिलने वाली है बुलेट ट्रेन, तो इसके लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन मन ही मन में बाहर वालों को ये खुशियां जाहिर नहीं करनी है। बाहर वालों से हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे लिए क्या। और एक और चीज़, आप ना अपने बेसिक चीज़ों पर भी, बुनियादी ढांचे पर भी काम करवाना शुरू करें सरकार से, ना कि सब ऐसे काम जो हवा हवाई हो। बाहर से चमक धमक तो अच्छी है, लेकिन अंदर से होलिया जो है हमारा वैसे ही खराब बना हुआ है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बुलेट ट्रेन के आने से कितना खुश हैं, या आप लोगों को क्या लग रहा है, ये कैसा जुमला है सरकार का जो आप लोग को कैसा लग रहा है, आपका क्या विचार है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, आपके सामने अगली वीडियो में आपको लेकर जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।